हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज सरवर आलम। आज हम लोग द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस इडियम्स और फ्रेज के पार्ट 5 को आज हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा तो डिफिकल्ट है दोस्त। सोनू, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, इसलिए लगेगा ना कि ये हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का इडियम्स और जो है फ्रेजेज हैं, तो थोड़ा सा तो डिफिकल्ट लगेगा। ठीक है, जिस लेवल को आप जा रहे हो ना अचीव करने के लिए, तो उस लेवल के ही पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है, लेकिन इसको जो है ना प्रैक्टिस में जब लाओगे तो सब चीज जो है आसान हो जाएगी। है टेक इट्स टॉल, इसका मतलब होता है टेक इट्स टॉल, नुकसान या क्षति, नुकसान या क्षति। करेक्ट, टू हार्म या डैमेज समवन या समथिंग इन ए ग्रेजुअल वे, मतलब धीरे धीरे। जब कोई व्यक्ति या कोई चीज आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे डैमेज होता है या उसमें जो है कुछ उसमें नुकसान होता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं टेक इट्स टॉल। जिससे यहां पे दिया है द रिसेशन, रिसेशन मतलब होता है मंदी। द रिसेशन हैज टेकन अ हेवी टॉल, मंदी ने जो है क्या कर दिया है, बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया है। मंदी ने क्या कर दिया है, बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया है। देखो ये लेता है पीरियड होता है, पीरियड व्हेन द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री इज नॉट सक्सेसफुल is not successful and the conditions of the business are bad। रिसेशन का मतलब होता है एक पीरियड होता है, एक अवधि होता है जब किसी देश की इकोनॉमी जो है ना वो क्या है, असफल है। क्या है, असफल है। और कंडीशंस का और जो बिजनेस का जो कंडीशंस है बिजनेस का, वो क्या है, बहुत ज्यादा बुरा है। उसी को हम लोग बोलते हैं रिसेशन। द सिविल वॉर हैज टेकन इट्स टोल ऑन बोथ साइड। कह रहा है गृह युद्ध, सिविल वॉर मींस गृह युद्ध ने क्या कर दिया है, बर्बाद कर दिया है, डैमेज कर दिया है, नुकसान कर दिया है। बोथ साइड मतलब दोनों साइड को क्या कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। यहाँ पे आप इंडिया और पाकिस्तान लिख सकते हो या इंडिया या चाइना लिख सकते हो। तो बर्बादी चूंकि दोनों कंट्रीज की हुई है, तो ये कह रहा है सिविल वॉर जो है गृह युद्ध, गृह युद्ध ने क्या कर दिया है, बर्बाद कर दिया है, डैमेज कर दिया है दोनों साइड्स को। द डीपनिंग रिसेशन मतलब गहराती हुई मंदी, हैज एल्सो टेकन इट्स टॉल इन साउथ ऑफ द कंट्री। कह रहा है कि जो गहराती हुई मंदी है मतलब बहुत ज्यादा, आप रिसेशन का ऐसे समझ लो, इसने क्या कर दिया है ना, डैमेज कर दिया है, पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। किसको बर्बाद किया है, तो साउथ के कंट्रीज को। वेयर जहां अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी जो है ये क्या है, राइफ है, मतलब पूरी तरीके से फैली हुई है। तो रिसेशन ने क्या किया है कि साउथ कि जितने भी कंट्रीज है उसको पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। क्या कर दिया, पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है, जहां अनएम्प्लॉयमेंट जो बेरोजगारी जो है पूरी तरीके से क्या हुई है, फैली हुई है। अब है टिल या अनटिल द काउच कम्स, इसका मतलब होता है फॉर ए लॉन्ग टाइम, मतलब बहुत समय से। या लंबे समय से, जो आप समझ लो। माई फ्रेंड वाज टॉकिंग, मेरा दोस्त जो है बात कर रहा था। ऑन द फोन मतलब फोन पे, मेरा फ्रेंड जो है बात कर रहा था। ऑन द फोन मतलब फोन पर, विथ हिज ब्रदर अपने भाई से। टिल द काउच केम होम मतलब बहुत लंबे समय से, लास्ट नाइट मतलब पिछली रात। मेरा भाई जो है कह रहा है कि मेरा जो फ्रेंड है वो अपने भाई से जो है ना बात कर रहा था फोन पर बहुत लंबे समय से, मतलब लास्ट नाइट मतलब पिछली रात। अब है टेक इनटू अकाउंट, ये भी फ्रेज है।
इसका मतलब होता है कंसीडर करना, मतलब विचार करना या का ध्यान रखना। अ गुड ट्रांसपोर्ट स्ट्रेटजी मतलब रणनीति। अ गुड ट्रांसपोर्ट स्ट्रेटजी मस्ट टेक अकाउंट इनटू मतलब उसको अवश्य विचार करनी चाहिए। किस पर? तो जो भी इन्वायरमेंटल इश्यूज है, जो मुद्दे हैं उस पे जो है उसको अवश्य क्या करना चाहिए? विचार करनी चाहिए। आई होप माई टीचर विल टेक इनटू अकाउंट। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे टीचर जो है वो क्या करेंगे? विचार करेंगे। क्या करेंगे? विचार करेंगे या ध्यान देंगे सच्चाई पर, मतलब द फैक्ट, जो सच्चाई है, दैट आई वॉज इल मैं बीमार था, बिफोर द एग्जामिनेशन मतलब एग्जामिनेशन से पहले मैं बीमार था। तो मेरे जो टीचर हैं वो अवश्य जो है इस चीज पे क्या करेंगे? ध्यान देंगे या विचार करेंगे। टेक हार्ट, ये बहुत अच्छा फ्रेज है आपको, आप लोग इस चीज को अचीव कीजिए। इस चीज को करें ना, टुगेदर कॉन्फिडेंस या करेज मतलब साहस जुटाना, साहस जुटाना को हम लोग बोलते हैं टेक हार्ट। ऐसा होता है ना कि हम लोग जैसे एसएससी बैंकिंग के एग्जाम दे रहे हैं, एक मार्क में नहीं हुआ तो हम लोग डिसअपॉइंटमेंट हो जाते हैं, मतलब पूरी तरीके से क्या हो जाते हैं? निराश हो जाते हैं। तो निराश होने की जरूरत नहीं है। क्या करना है ना? टेक हार्ट करना है, मतलब कॉन्फिडेंस को और क्या करना है? टुगेदर करना है, मतलब हिम्मत को और क्या करना है? जुटाना है। इन स्पाइट ऑफ हर सेवियर एक्सीडेंट, कह रहा है कि सेवियर एक्सीडेंट के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ मतलब होता है के बावजूद, शी टुक हार्ट उसने क्या की कि हिम्मत को जुटाई, हिम्मत जुटाई और मूव फॉरवर्ड और वो आगे की तरफ बढ़ गई। इसी को बोलते हैं हम लोग टेक हार्ट। टिटरिंग ऑन द बैंक या एज ऑफ, ये क्या है आपका? एडियम्स है। टिटरिंग ऑन द बैंक या एज ऑफ, एडियम्स है। टू वेरी क्लोज मतलब बहुत ज्यादा नजदीक, या डेंजरस सिचुएशन मतलब खतरनाक स्थिति में। ज्यादा नजदीक या खतरनाक स्थिति में, या इसका एक और मतलब होता है के कगार पर, के कगार पर। कह रहा है कि व्हाट वी आर सीइंग नाउ, जो हम लोग अभी देख रहे हैं, इज ए कंट्री टिटरिंग ऑन द बैंक ऑफ सिविल वार मतलब देश जो है वो क्या है? सिविल वार के बहुत ज्यादा नजदीक है या के कगार पर है। अब बताओ, अच्छा एक चीज इसमें बताइए कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कहाँ है? इस पूरे सेंटेंस में व्हाट वी आर सीइंग नाउ इज ए कंट्री टिटरिंग ऑन द बैंक ऑफ सिविल वार, ये सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट कहां पे है? देखिए हम तो आपको लेके आते हैं ना ये इडियम्स और फ्रेजेस, मतलब इसके साथ बहुत सारी चीज भी हम आपको बता देते हैं। जैसे इरर्स जहां भी होता है तो उसी तरह की हम प्रॉब्लम, उसी तरह का हम सेंटेंस भी लेके आते हैं। और उसके अलावा जो है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, तो बहुत बच्चों का भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ही क्लियर नहीं है। देखो इसमें सब्जेक्ट कहाँ है? इसमें सब्जेक्ट और इसमें जो सब्जेक्ट है आपको यहां से लेकर और यहां तक, ये आपका है सब्जेक्ट। पूछिए कैसे? तो ये है नाउन क्लॉज। क्या है? नाउन क्लॉज है ये। तो नाउन क्लॉज मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के लिए क्या क्या चाहिए? नाउन। नाउन अगर एब्सेंट है तो प्रोनाउन, इफ बोथ आर एब्सेंट, और नाउन और प्रोनाउन दोनों एब्सेंट है तो क्या चाहिए आपको? जिरंड। उसके बाद इंफिनिटिव। अगर ये भी एब्सेंट है तो हमको क्या चाहिए? नाउन क्लॉज चाहिए या नाउन आपको फ्रेजेस चाहिए। तो चूंकि यहां से सारे लोग जो है ना यहाँ से गायब हो गए हैं, तो अब इसको हैंडल कौन किया है? नाउन क्लॉज किया है। आप पूछिएगा कैसे? कैसे मान लेंगे? देखो ये वर्ड क्या है? कंजंक्शन। क्या है? कंजंक्शन। कंजंक्शन प्लस सब्जेक्ट, कंजंक्शन हो और उसके बाद सब्जेक्ट हो, उसके बाद ए भी हो, प्लस मेन वर्ब। क्या हो? मेन वर्ब। अब कभी कभी ए भी नहीं भी रहता है तो कोई बात नहीं है। अगर कंजंक्शन से कोई सेंटेंस स्टार्ट हुआ हो और उसके जस्ट बाद सब्जेक्ट आ गया
और सब्जेक्ट के बाद क्या हो, मेन वर्ब हो। अगर ये भी नहीं है, इट डजंट मैटर, उससे कोई लेना देना नहीं है, तो वो आपका हो गया नाउन क्लॉज। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे ये है वर्ब। क्या है? वर्ब। तो सब्जेक्ट, वर्ब से पहले कौन आता है? आपको आता है सब्जेक्ट। वर्ब से पहले कौन आता है? वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है, तो ये आपका हो गया वर्ब। और यहाँ पे ये मेन वर्ब है, यहाँ पे ये भी जो है नहीं है आपका। ठीक है। द कंपनी इज स्टिल डूइंग बिजनेस। कंपनी जो है अब तक बिजनेस कर रही है, लेकिन एवर सिंस, तब से, रिसेशन हिट, जब से जो है रिसेशन ने क्या कर दिया, हिट डाल दिया। हिट कर दिया मतलब बाधा डाल दिया या रुकावट। दे हैव बीन टिटरिंग ऑन द बैंक ऑफ क्लोजिंग डाउन। अब है वो लोग जो है क्या है, बंद करने के पूरी तरीके से कगार पे हैं। टेक अ कॉल। टेक ए कॉल ऑन मतलब होता है डिसाइड्स ऑन, मतलब डिसाइड करना, निर्णय लेना या तय करना। तमिलनाडु गवर्नर विल नाउ हैव टू टेक अ कॉल। तमिलनाडु गवर्नर को क्या करना पड़ेगा, अब ये निर्णय लेना पड़ेगा या उनको ये तय करना पड़ेगा ऑन द एडवाइस ऑफ स्टेट मिनिस्टर्स, मतलब जो स्टेट के मिनिस्टर्स हैं उसके एडवाइस पर, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड डिसाइड, और उसके बाद है तब उनको क्या करना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा। टेक अ स्टेप मतलब इसका मतलब होता है बिकम क्लियर, स्पष्ट होना, स्पष्ट करना, बिकम क्लियर मतलब किसी भी मामले को पूरी तरीके से क्या करना, स्पष्ट करना, उजागर करना, समझ लीजिए आप। उसको बोलते हैं टेक शेप। ये भी एक फ्रेज है। द कंपनी इज प्लानिंग। कंपनी क्या कर रही है ना, एक योजना बना रही है, पूरी तरीके से एक प्लानिंग कर रही है। टू टेक शेप मतलब स्पष्ट करने के लिए, किस चीज पर, तो ऑन द पब्लिक इशू पर स्पष्ट करने के लिए वह एक योजना बना रही है। आई वॉन्ट टू टेक ऑफ दिस मैटर। आई वॉन्ट टू टेक शेप मतलब मैं क्लियर करना चाहता हूं, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं दिस मैटर, इस मैटर को। टू स्टार्ट विथ। टू स्टार्ट विथ का मतलब होता है एट फर्स्ट या इन द बिगिनिंग, मतलब शुरुआत में या शुरू में। वी हैव डिसाइडेड, हम लोगों ने डिसाइड किया है। टू स्टार्ट विथ बेसिक्स मतलब बेसिक से स्टार्ट करने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, डिसाइड किया है। ठीक है। तो टू स्टार्ट विथ का मतलब क्या होगा, एट फर्स्ट, शुरुआत में, या इन द बिगिनिंग मतलब शुरू में। तो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, किससे करेंगे, पूरी तरीके से बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे। टेक फॉरवर्ड। टेक फॉरवर्ड ये भी क्या है, टेक फॉरवर्ड जो है क्या है, फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है मैनेज करना या सॉर्ट आउट करना, मतलब सुलझाना, किसी भी मैटर को क्या करना, सुलझाना। उसको हम बोलते हैं टेक फॉरवर्ड या मैनेज या सॉर्ट आउट। द गवर्नमेंट हैज इज मतलब सरकार ने जो है वो क्या कर दिया, बहुत ही आसान कर दिया है। जो गाइडलाइंस है ऑन द जीएसटी नॉर्म्स मतलब जो जीएसटी के जो सिद्धांत हैं, जो कानून हैं और जो उसके गाइडलाइंस है, उसको गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, बहुत ही आसान कर दिया है। विच विल हेल्प जो मदद करेगा, जो क्या करेगा, आपकी मदद करेगा। टू टेक द प्रोसेस फॉरवर्ड मतलब उस प्रोसेस को सुलझाने में क्या करेगा, पूरी तरीके से वो मदद करेगा। अब देखिए टर्न द पेज, इसका मतलब है टू मेक अ फ्रेश स्टार्ट मतलब नई शुरुआत करना किसी भी चीज को। आफ्टर ए पीरियड ऑफ डिफिकल्टी मतलब के बाद क्या करना, किसी भी चीज की नई शुरुआत करना, नई शुरुआत करना। आफ्टर ए पीरियड ऑफ डिफिकल्टीज मतलब कोई परेशानी आई और उसमें आपको बहुत सारा नुकसान हो गया, उसके बाद अगर कोई चीज आप फिर से स्टार्ट करते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं टर्न द पेज। जैसे आई थिंक मुझे लगता है, वी कैन टर्न द पेज हम लोगों को क्या करना चाहिए, स्टार्ट करना चाहिए। आफ्टर कोविड-19 पैंडेमिक मतलब कोविड-19 पैंडेमिक के बाद हम लोगों को क्या करना चाहिए, एक नई शुरुआत मतलब नए काम की जो है एक नई शुरुआत करनी चाहिए। तो इसी तरह आप एक एक सेंटेंस बना के इस सेंटेंस, ये जो जितने भी आपको इडियम्स और फ्रेजेज हैं, इसको आप कहीं कहीं बोलिए, कहीं यूज कीजिए, या एक कॉपी पे आप जो है इसको पूरी तरीके से आप नोट लीजिए। थोड़ा सा डिफिकल्ट है
हिंदू है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट तो होगा, और इंडियन एक्सप्रेस है तो थोड़ी सी तो डिफिकल्ट होगा। तो ये जो है ना सिर्फ ये आप लोगों के लिए है, आपका जो लेवल है बैंकिंग एसएससी का जो लेवल है तो उस लेवल से ही आपको पढ़ना पड़ेगा ना। और आप जो है आप मॉर्निंग इंडिया पढ़िएगा तो उससे काम तो आपका चलेगा नहीं। तो जो आपका लेवल है उसको मेंटेन करके रखना है, ठीक है। और इसी तरह के इडियम्स और फ्रेजेज या फ्रेजल वर्ब्स आपको पढ़ना पड़ेगा। और आप पेपर पढ़िए ना, पेपर पढ़िए द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, उसमें सारी चीजें जो है आपको मिलेगी, प्रैक्टिस करना है बस, ठीक है। थैंक यू।